वो पैकेट जाता है और उसके रिप्लाई का इंतजार करता है, फिर दूसरा पैकेट भेजता है, फिर तीसरा भेजता है, फिर चौथा। पहला पैकेट भेजता है, रिप्लाई नहीं आया तो उसका एक टाइम भी होता है, वो टाइम तक वो इंतजार करता है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए इंतजार करता है, ऐसा नहीं होता। एक पैकेट भेजता है, जो मैं आपको भी पिंग करके भी बता दूंगा कि इसमें टाइम आउट भी होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको एक आइडिया लगेगा धीरे धीरे। फर्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप पिंग करते हो 1.2 को, ठीक है, तो आपका पीसी बैकएंड में एक पैकेट क्रिएट करता है। क्योंकि ये पिंग पैकेट है, ये डायरेक्ट नेटवर्क लेयर से क्रिएट होता है, मतलब लेयर 3, लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2 एंड लेयर 1। तो लेयर 7 से सीधा ये लेयर 3 के पास आता है, क्योंकि ये पिंग का पैकेट है। लेयर सेशन और प्रेजेंटेशन तो हमारे पास नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर का इसमें कोई काम नहीं होता है, क्योंकि पिंग में पोर्ट नंबर्स नहीं होते। पिंग एक स्पेशल पैकेट होता है जो सिर्फ कनेक्टिविटी को चेक करता है। तो क्या लगता है यहाँ पे सोर्स आईपी, फिर क्या लगता है डेस्टिनेशन आईपी, फिर क्या लगता है सोर्स मैक, और फिर क्या लगता है डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। इसको कहते हैं हम लेयर 3 हेडर्स, इसको कहते हैं हम लेयर 2 हेडर्स, क्योंकि ये नेटवर्क लेयर पर लगता है और ये डेटा लिंक लेयर पर ये हेडर लगता है। और उसके बाद ये लेयर 1 फिजिकल लेयर के पास आता है, और जैसे लेयर 1 के पास आता है, लेयर 1 उसको करंट में कन्वर्ट करता है, आगे हब के पास फेंक देता है। तो सोर्स आईपी में क्या होता है, सोर्स आईपी में खुद का आईपी 1.1। डेस्टिनेशन आईपी कहां से मिलता है, डेस्टिनेशन आईपी कमांड से मिलता है 1.2। सोर्स मैक खुद का मैक ए। डेस्टिनेशन मैक कहां से मिलता है, डेस्टिनेशन मैक तो हमारे पास नहीं है। पीसी बोलता है मेरे पास तो सामने वाले का मैक नहीं है, मैं इस पैकेट को आगे नहीं भेज सकता। इस पैकेट को वो पार्क कर देता है। पार्क करने के बाद अब आपका पीसी कौन सा पैकेट भेजेगा इस मैक को लाने के लिए। किसका मैक चाहिए उसे, 1.2 का मैक चाहिए। तो 1.2 का मैक क्या है, बीबीबी है, लेकिन हमारे पीसी 1 को ये पता नहीं है। तो पीसी 1 को पीसी 2 का मैक पता नहीं है, तो पता करने के लिए आपका पीसी कौन सा पैकेट भेजेगा, आपको क्या लगता है। करेक्ट, एक ब्रॉडकास्ट पैकेट, पर वो ब्रॉडकास्ट पैकेट होगा आर्प ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट में माने सबके लिए, और आर्प माने मेरे पास आईपी है और मुझे मैक चाहिए। जब मेरे पास आईपी होता है और मुझे मैक चाहिए होता है, तो मैं एक आर्प ब्रॉडकास्ट पैकेट को भेजता हूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आपका पीसी एक आर्प ब्रॉडकास्ट पैकेट को बनाएगा। और ये आर ब्रॉडकास्ट पैकेट कैसे होगा, यहाँ पे डेटा में होगा फॉर एग्जांपल आर ब्रॉडकास्ट, सोर्स आईपी में होगा 1.1, डेस्टिनेशन आईपी में होगा 1.2, सोर्स मैक में होगा ए, और डेस्टिनेशन मैक में होगा एक ब्रॉडकास्ट मैक, मतलब एफएफएफ, मतलब एक ब्रॉडकास्ट मैक। सो ऑल पीसी, जितने भी पीसी है, दे आर ए मेंबर। ये उनका खुद का मैक है, प्लस वो ब्रॉडकास्ट मैक के भी मेंबर होते हैं। दोनों मैक के मेंबर होते हैं। एक मैक तो उसका खुद का होता है, दूसरा मैक तो ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट माने सबके लिए। अब ये पैकेट जो है आपके पीसी से निकलता है और हब के पास जाता है। हब कुछ भी पैकेट में पड़ता नहीं है, हब के लिए ये करंट होता है। हब उसको करंट को बूस्ट करता है और सारे पीसी को जो उससे कनेक्टेड है सबको भेज देता है। अब ये पैकेट PC3 1.3 के पास जाता है। ये इसके पास सबसे पहले लेयर 1 के पास जाता है। जैसे हमने देखा था, हमने इसी OSI लेयर को पढ़ा सबसे पहले, तो वहां हमने देखा था कि पैकेट कैसे जाता है। पैकेट लेयर 7 से लेयर 1 जाते वक्त उतरता है और रिसीविंग एंड पर लेयर 1 से लेयर 7 की तरफ जाता है। तो ये रिसीविंग एंड हो गया। इसके पास, इसके लेयर 1 के पास पैकेट जाएगा, ये देखेगा, अच्छा करंट से फिर ये लेयर देगा लेयर 2 को। लेयर 2 ऑब्वियसली लेयर 2 हेडर पड़ेगा, मतलब मैक पड़ेगा। बोलेगा किसके पास जाना है, अरे तो ब्रॉडकास्ट मैक है, मेरा मैक तो सीसीसी, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट मैक है, मैं तो इसका मेंबर हूं, और ये सीधा उठा के लेयर 3, मतलब ये मेरे लिए है, और लेयर 3 को देता है। लेयर 3 डेस्टिनेशन आईपी पढ़ता है, बोलता है अरे अपना आईपी तो 1.3 है, ये जो आईपी है ये तो 1.2 है, ये पैकेट मेरे लिए नहीं है, और इस पैकेट को ड्रॉप कर देता है। उसके बाद यही पैकेट हमारे पीसी 2 को मिलता है। पीसी 2 के लेयर 1 से लेयर 2 के पास जाता है। लेयर 2 पूछता है कहां जाना है, मतलब ये देखता है, बोलता है ये तो ब्रॉडकास्ट मैक है, मेरा मैक बीबीबी ठीक है, मेरे लिए है। लेयर 3 के पास देता है, लेयर 3 डेस्टिनेशन आईपी पढ़ता है और बोलता है ये आईपी तो अपना ही है, और फिर उस एनवेलप को खोलता है। हेडर्स पढ़ने के बाद
और देखता है अरे तो ब्रॉडकास्ट है, इसका तो रिप्लाई देना पड़ेगा। अब उसकी रिप्लाई की वो तैयारी करता है। तो रिप्लाई आर ब्रॉडकास्ट का कैसा होता है, ये है आर रिप्लाई। रिप्लाई में सोर्स, क्योंकि ये रिप्लाई देगा तो अब ये सोर्स बन गया। सोर्स में 1.2 है, डेस्टिनेशन में 1.1 है। सोर्स मैक के अंदर क्या है, इसका खुद का मैक मतलब बीबीबी, सोर्स मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन मैक डीएम। एंड डेस्टिनेशन मैक में क्योंकि इसको सोर्स मैक यहाँ से मिल गया था सामने वाले का, इसको पता था कि 1.1 का मैक ये है, तो ये भी क्या करता है अपने आर्क टेबल में, हर एक के पास एक अपना आर्क टेबल होता है, ये अपने आर्क टेबल में एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये स्टोर करता है कि 1.1 का मैक क्या है, 1.1 का मैक ए है, ठीक है, अपने पास स्टोर करता है। क्योंकि मुझे 1.1 को रिप्लाई देना है तो मैं भी वापस थोड़ी ना ब्रॉडकास्ट भेजूंगा, सामने से लेटर आया, अब उसी का मुझे जो फ्रॉम था वो टू करना है, जो टू था वो फ्रॉम करना है। तो ये अपने पास एक आर्क टेबल में स्टोर करता है। किसी भी पीसी के आर्क टेबल को देखने का कमांड होता है आर्क स्पेस -a, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अब ये रिप्लाई देता है, आर्क का रिप्लाई। आर्क के रिप्लाई में सोर्स आईपी खुद का, डेस्टिनेशन आईपी सामने वाले का, सोर्स मैक खुद का जो कि बीबीबी है, और डेस्टिनेशन मैक जो है 1.1 का है। तो 1.1 का मैक क्या है, ए है। अब ये आर्क का रिप्लाई याद रखिए, आर्क का जो ब्रॉडकास्ट पैकेट PC1 ने भेजा था वो था ब्रॉडकास्ट, बट आर्क का जो ये PC2 भेज रहा है ये है यूनिकास्ट। क्या आपको यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस समझ में आ गया? ये देखो यूनिकास्ट है ना, डेस्टिनेशन मैक में क्या है, ए सामने वाले का मैक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ब्रॉडकास्ट था, सबके लिए था, ठीक है, माना चलो लेयर 3 में सबके लिए नहीं था, बट लेयर 2 में तो सबके लिए था। पर यहाँ तो ना लेयर 3 में सबके लिए है ना लेयर 2 में सबके लिए, मतलब ये एक यूनिकास्ट पैकेट है। गेटिंग द पॉइंट? क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि अभी यही चीज मैं आपको सेम बताने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। पीसी का जो भी प्रोसेस है, मैक आईसीएमपी का पैकेट बनाना, आर्क नहीं है तो आर्क ब्रॉडकास्ट बनाना, फिर आर्क का रिप्लाई देना, ये सारी चीजें सेम होगी। फर्क ये होगा कि मैं भी हब की जगह स्विच लगाने वाला हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्विच होता तो क्या काम करता। अच्छा, सिर्फ योगेश भाई ने यस कहा है, मतलब योगेश भाई ही इंटरेस्टेड दिख रहे नेटवर्किंग में, बाकी सब लोग घर वर पे चाय वाय तो नहीं पीते सैंडविच खाने का टाइम हो गया। ये हमारे मिडिल ईस्ट के भी बंदे लोग हैं तो वो भी जॉब से आए होंगे। तो What if PC to IP changes? Does it alters ARC table? Definitely. अगर IP बदल गया तो फिर आपका टेबल का कुछ मीनिंग नहीं होगा। अच्छा, टुडेज वीकेंड आपके यहाँ वीकेंड है, सही है। हमारे अपने इंडिया में एक होता है कि वीकेंड में भी काम होता है। मतलब मैं एक जॉब पे था लास्ट टाइम पे, मतलब लास्ट अभी 12 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता तो डेफिनेटली टीम लीडर या मैनेजर। एक जॉब था मुझे 2012 में मिला था और मैं उसी जॉब पे लगा था और 2008 में स्टार्ट किया था करियर, फील्ड इंजीनियर, इस तरह नॉक इंजीनियर। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ के एक जगह में लग गया था 2010 में लगा था, 8 के बाद 10 में। वहां पर मुझे डायरेक्ट डेजिग्नेशन मिल गया था असिस्टेंट मैनेजर तो सिर्फ नाम का मैनेजर। वो कंपनी में ना जो भी फ्रेश ज्वाइन होता है सब मैनेजर, कंपनी में सब सारे डेजिग्नेशन मैनेजर से ही शुरू होते थे। ऐसी कोई कंपनी आपने देखी है कभी जहाँ पर सारे डेजिग्नेशन ना मैनेजर से शुरू होती, सब मैनेजर रहते हैं वहां पर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर डेप्यूटी मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर वाइस प्रेसिडेंट। ओके, प्रज्ञा जी ने कहा है कि ऐसी कंपनी में मैं था। छोटी कंपनी थी पर उसका टर्नओवर बहुत बड़ा था। अच्छा, 7 डेज वोडाफोन में एनसीडीएक्स में था 2010 में, एनसीडीएक्स मल्टीकास्ट एनवायरनमेंट, जैसे एमसीएक्स होता है ना, एमसीएक्स वैसा एनसीडीएक्स था। काफी अच्छा, काफी बड़ा टर्नओवर था लोग। अब हम आगे बढ़ते। पैकेट क्या होता है? पैकेट, गोपाल भाई, पैकेट के बारे में, पैकेट मतलब जैसे नेटवर्किंग में जब कोई चीज जाती है तो उसको पैकेट कहते हैं। जैसे अगर आप नहीं थे उस टाइम पे जिसमें हमने डिस्कस किया था तो फिर आपको थोड़ा सा वीडियोस, छुट्टी में वीडियोस देख लीजिएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे 3 वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा वापस से। देखो ये इसको कहते हैं पैकेट, ये मैंने एक पकड़ा ना, इसको बोलते हैं पैकेट। इसके अंदर जो है
ये पैकेट के अंदर डेटा होता है, जैसा हम किसी को लेटर भेजते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा लेटर होता है और फ्रॉम एंड टू होता है। उसी तरह से नेटवर्किंग में आपका डेटा आगे जा रहा होता है, तो वो डेटा टुकड़े के फॉर्म में जाता है, उस टुकड़े को पैकेट कहते हैं। पैकेट में डेटा होता है और फिर हेडर्स होते हैं। अब नेटवर्क लेयर पे हेडर होता है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और मैक लेयर अपना डेटा लिंक लेयर पर सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और नेटवर्क लेयर पे सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, और फिर हमारा डेटा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बैक यहाँ पर आते हैं। ओके, तो यहाँ पे सवाल ये है कि आर का जो रिप्लाई है, जो रिप्लाई आपका पीसी भेजने वाला है, PC2 जो रिप्लाई भेजने वाला है, ये रिप्लाई यूनिकास्ट है। तो ये रिप्लाई अभी जाएगा, ये भी पैकेट जाएगा हब के पास। अभी हब एक डम डिवाइस है, हब को तो पता ही नहीं, हब को हम लेयर 1 डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये करंट से खेल रहा होता है, वो बस करंट आता है उसके पास और वो उसको एम्पलीफाई करता है, भेज देता है। इसलिए हमको कहते हैं कि लेयर 1 पर काम करता है। जैसे केबल लेयर 1 पे काम करते हैं, वैसा हब भी लेयर 1 पर काम करता है, उसको आने वाली चीज सिर्फ करंट दिखती है। अब यहाँ पर एक्चुअल में हब की जगह अगर स्विच होता तो इस पैकेट का मैक एड्रेस पढ़ता, क्योंकि स्विच में वो पावर है, L2 स्विच में वो पावर होता है कि वो मैक को पढ़ सकता है, और वो मैक को पढ़ता और देखता कि अरे ये डेस्टिनेशन मैक तो ए के लिए है, तो सिर्फ वो इसी पीसी को फॉरवर्ड करता वो पैकेट, बाकी पीसी को फॉरवर्ड नहीं करता था। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये डिफरेंस है हब और स्विच में। तो हब एक इंटेलिजेंट है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, डम को इंटेलिजेंट बोल दिया। हब एक डम डिवाइस है और स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। हब लेयर 1 पे काम करता है, स्विच लेयर 2 पे काम करता है। हब के पास जब भी कोई पैकेट आता है, उसके पास वो करंट आता है, वो सबको एम्पलीफाई करता है, भेज देता है। लेकिन स्विच के पास जब भी कोई पैकेट आता है, वो उसको पढ़ता है और बराबर फॉरवर्ड करता है। ठीक है, ये कैसे पढ़ता है ये हम आगे देखेंगे। आज के लेक्चर में हम आपके बारे में डिस्कस, स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते, और यहाँ पर जैसे ही ये आर का जो रिप्लाई है, ये एक्चुअल में यूनिकास्ट है, बट हब के लिए करंट है, हमने सबको फॉरवर्ड कर दिया। अब ये गया PC3 के पास, PC3 के लेयर 1 से क्या लेयर 2 के पास, लेयर 2 ने पढ़ा, बोले कहाँ जाना है, ए के पास, जिसने कहा मैं तो CCC हूँ, और इस पैकेट को ड्रॉप कर दिया। लेयर 2 ने कहा कि अरे मेरा ही हेडर मैच नहीं हो रहा, तो मैं लेयर 3 को देके क्या करूं, और वो वहीं पर उस पैकेट को ड्रॉप कर देता है। अब ये पैकेट आपका जाता है PC1 के पास, PC1 के लेयर 1 से लेयर 2 के पास जाता है। लेयर 2 पूछता है कहाँ जाना है, मतलब डेस्टिनेशन मैक पड़ता है, बोलता है ए के पास, बोलता है हाँ ये तो मेरा ही मैक एड्रेस है। फिर लेयर 3 को देता है, लेयर 3 पूछता है कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन आईपी 1.1 के पास, बोले हाँ ये तो मेरा ही आईपी है। और उसके बाद ये, अब इसको आर्क का रिप्लाई मिल गया। आर्क के रिप्लाई मिलने से इसका क्या बेनिफिट हुआ, इसका जो पार्क वाला ICMP का पैकेट था, वो डेस्टिनेशन मैक उसमें नहीं था। जब रिप्लाई आया तो उसको क्या मिला, रिप्लाई इससे आया ना, तो इसका जो 1.2 का जो मैक था BBB, ये उसको मिल गया। तो ये भी अपने आर्क टेबल में स्टोर कर देता है ये मैपिंग, और ये कहता है अपने आर्क टेबल में कि 1.2 का मैक जो है वो है BBB है। ठीक है, अब ये पैकेट को उठाता है और इसके अंदर ये BBB को लगा देता है। अब ये पैकेट जाता है आपके हब के पास। आपको तो कुछ पता ही नहीं कि कहाँ भेजना है, वो तो पढ़ ही नहीं सकता, वो सीधा सबको भेज देता है, इधर एक कॉपी इधर एक कॉपी। ये इसके पास जाता है लेयर 1 से लेयर 2, लेयर 2 पूछता कहाँ जाना, BBB के पास, ड्रॉप कर देता है। ये बेचारा परेशान है क्योंकि उसको अनवांटेड पैकेट आ रहे हैं जिसकी उसको जरूरत ही नहीं है, और इसी का टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। कम से कम लेयर 1 से लेयर 2 लेवल के देखना तो पड़ रहा है ना, तो उसमें टाइम तो जाता है, सीपीयू मेमोरी, एक प्रोसेसिंग पावर जाता है उसके अंदर, और एक पैकेट नहीं आते, हजारों पैकेट आते हैं। तो इसीलिए ये हब की वजह से, हब के लगने से काफी परेशान हो जाते हैं सारे पीसी, क्योंकि हब सबको सब चीज फॉरवर्ड कर देता है। अब हब ने इसको भी फॉरवर्ड कर दिया, इसने ओपन किया पैकेट को और देखा कहाँ जाना है, तो BBB के पास जाना है। ठीक है, और फिर डेस्टिनेशन आईपी क्या 1.2। अब ये क्या करेगा, ICMP इको आया, अब ये एज पर दी ICMP क्या करेगा, इको का रिप्लाई बनाएगा। ठीक है, रिप्लाई क्या होगा, रिप्लाई में बहुत सिंपल ये होगा कि रिप्लाई पैकेट के अंदर बेचारा जाएंगे, ये टेक्निक मुझे लगता है सीखनी पड़ेगी। अब ये है ICMP रिप्लाई।
इसमें सोर्स आईपी होगा, डेस्टिनेशन आईपी होगा, सोर्स पोर्ट होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। सोर्स आईपी 1.2 होगा, डेस्टिनेशन आईपी 1.1 होगा, सोर्स पोर्ट और सोर्स पोर्ट नहीं, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक होगा। सोर्स मैक होगा बीबीबी और डेस्टिनेशन मैक होगा ए। ठीक है, अब ये पैकेट जाएगा आपका हब के पास और हब भी देखेगा मतलब कि करंट आया है, हब सबको फॉरवर्ड कर देगा और एक कॉपी यहाँ भी जाएगा, एक कॉपी इसके पास जाएगा, इसके लेयर 1 से जाएगा और ये बोलेगा लेयर 1 से लेयर 2 के पास बोलेगा ए के लिए ड्रॉप कर देगा और फिर ये आईसीएमपी का रिप्लाई इसको मिल गया। ठीक है, अब ये दूसरा आईसीएमपी का पैकेट भेजेगा, तीसरा भेजेगा, चौथा भेजेगा, ऐसे 4 आईसीएमपी के पैकेट भेजेगा और रिप्लाई उनका मिलेगा, मतलब सक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज कि जब भी आप पिंग करते हो किसी चीज को, पिंग बहुत ही पावरफुल ट्रबल शूटिंग कमांड होता है। जैसे मैंने गूगल को पिंग किया, मतलब मैं ये देख सकता हूँ कि गूगल तक मेरी रीचेबिलिटी है। ठीक है, गूगल के सर्वर के नेटवर्क लेयर तक मैं रीच कर पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसका मेरे सर्वर से गूगल के सर्वर तक का लेयर 1 मतलब फिजिकल केबलिंग परफेक्ट है। इसीलिए हम लोग ना पिंग मार के चेक करते हैं। अगर यहाँ ड्रॉप आता है ना 0% लॉस, सेंट 4 किया, रिसीव्ड 4 किया, ऐसा स्पेस -t लगाएंगे ना, यहाँ पे स्पेस करके -t मतलब कंटिन्यूअस पिंग। तो कभी कभार ज्यादा पिंग करना पड़ता है, 4 पैकेट एक छोटे से पिंग से काम नहीं कर चलता। कभी कभार प्रोडक्शन में ना लंबा पिंग लगाना पड़ता है। सब पिंग स्पेस जो भी आपका सर्वर का आईपी होगा या नाम होगा, स्पेस -t करके लंबा पिंग लगाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर ड्रॉप होगा तो आपको मिलेगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे 17 पैकेट भेजा था, 17 रिसीव हुआ, लॉस कुछ नहीं हुआ। अगर लॉस वगैरह हो रहा है मतलब आपका फिजिकल कनेक्टिविटी में कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब आपके सामने वाले के आपको कौन कौन से लेयर्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, लेयर 1 चेक करना पड़ेगा, लेयर 2 डेटा लिंक, लेयर 3 नेटवर्क। नॉर्मली पैकेट ड्रॉप हो रहा है तो हम कहते हैं कि भाई लेयर 1 में प्रॉब्लम है। मतलब मैं अगर यूएस के सर्वर को पिंग कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लिंक फ्लैप हो रही है, कुछ तो इश्यू है, वो मुझे इश्यू को ट्रबल शूट करना पड़ेगा लेयर 1 पे। तो मुझे अगर आईएसपी कोई है तो उससे कॉल करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा देखो तुम्हारा लिंक बीच में आता है और मैं यहाँ से उस सर्वर को, मेरी उस कंपनी का उस सर्वर है, यूएस का सर्वर, इसको पिंग कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे पैकेट ड्रॉप आ रहा है तो तुम्हारी लिंक में चेक कीजिए। तो वो लोग चेक करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। लेटेंसी भी इंपॉर्टेंट होता है। लेटेंसी मतलब अभी 2 मिली सेकेंड है ना, एवरेज हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ से यूएस में मेरा ऑफिस है, मुंबई और यूएस का ऑफिस कनेक्टेड है, मैं यूएस के सर्वर को पिंग कर रहा हूँ मेरे मुंबई से, तो 110-150 लेटेंसी आएगा तो कॉमन है, मतलब उतना यूएस का होता है, मोर देन 150 होता है। लेकिन अगर मेरा पुणे का ऑफिस है और मेरा मुंबई का ऑफिस पुणे के ऑफिस से कनेक्टेड है, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली बता दूं तो यहाँ पे जैसे ये मेरा, मैंने टाटा से लिंक ले लिया। अब ये मेरा मुंबई का ऑफिस से पुणे का। नॉर्मली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होता है, L3 स्विच लगता है, ये सब आप करने वाले हो। L3 स्विच लगेगा, इधर एक L3 स्विच लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरा यूएस का ऑफिस है, ये मेरा पुणे का ऑफिस है, ये मेरा मुंबई का ऑफिस है और ये मेरा L2 स्विच है और ये पीसी है। ये L2 स्विच है और ये पीसी है, ये L2 स्विच है और ये पीसी है, ठीक है, ये सर्वर है जो भी कनेक्टेड है यहाँ पे। अब उसके बाद में मैं अगर यहाँ से यहाँ पे पिंग करता हूँ, ठीक है, तो मुझे 150 अगर लेटेंसी मिलता है तो फिर मैं टाटा को कॉल लॉक करूंगा। मैं कहूंगा यार 20 मिली सेकेंड तक ठीक है, बट आई एम गेटिंग अ मिली लेटेंसी 150 मिली सेकेंड, दैट इज डेंजर। तो पैकेट ड्रॉप नहीं आ रहा है लेकिन लेटेंसी अगर हाई है, एज पर द बेसलाइन एक्सपेक्टेशन से लेटेंसी हाई है, तो भी हम आईएसपी के साथ फॉलो अप करते, मतलब लिंक में कुछ तो गड़बड़ है। जितना ज्यादा लेटेंसी होगा उतना स्लो आपको रिप्लाई मिलेगा सामने से, ठीक है। एक ये हो गया, हम एवरेज लेटेंसी देखते और पैकेट लॉस देखते कितना है। अब यहाँ पर होता ये है, अगर हम इसको गौर से देखें तो इसने गूगल को कितने पैकेट फेंका, 4। एक पैकेट दिया और फिर उसको रिप्लाई मिला, ठीक है, दूसरा दिया रिप्लाई मिला, तीसरा दिया रिप्लाई मिला, चौथा दिया रिप्लाई मिला, ठीक है। और रिप्लाई में टाइम कितना मिला, एक पैकेट में रिप्लाई के आने में जाके आने में 3 मिली सेकेंड, 3 में फिर सबका एवरेज उसने आपको बता दिया। अच्छा, टीटीएल क्या होता है, टाइम टू लीव, मतलब क्या होता है कि पिंग के अंदर आपके और गूगल के सर्वर के बीच में 120 राउटर हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो 120 राउटर मतलब बहुत हो गए। अब जिसने पिंग बनाया उसने डिफाइन कर दिया
तो 120 राउटर हो सकते हैं, बहुत बहुत हो गया इतना, मतलब क्योंकि आपका पहला राउटर तो आपका टीपी लिंक, अभी अगर मैं अपने घर से यहाँ से पिंग कर रहा हूँ ऑफिस से, तो मेरा पहला राउटर तो मेरा टीपी लिंक का राउटर है। फिर वो राउटर क्या करेगा, ये पैकेट को आगे फेंकेगा, आईएसपी के वैसा देगा, फिर पहुंचते गूगल के सर्वर के पास पहुंचेगा, फिर वो रिप्लाई देगा, ठीक है। तो 120 इज इनफ इन दिस। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते, और यहाँ पर एक और चीज आपको बतानी थी कि अगर मैंने किसी ऐसी चीज को पिंग किया जो है ही नहीं, जीसीपी, पता नहीं पिंग हो जाए लेकिन है नहीं, ठीक है, चलो ये इसके अंदर तो चलो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। तो ऐसी कोई चीज जो है ही नहीं उसको अगर मैं पिंग करूं, ठीक है, तो क्या होता है, इसको इसने पैकेट भेजा पर रिप्लाई नहीं आया क्योंकि कोई चीज है ही नहीं। तो क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि पहला पैकेट देता है तो रिप्लाई तक इंतजार करेगा, एक टाइम भी होता है, 2 मिली सेकेंड का टाइम का वो इंतजार, जो इसका टाइमिंग होता है वो कहाँ गया, वो टाइमिंग आई थिंक दैट टाइम इज 2 सेकेंड, मुझे चेक करना पड़ेगा, पर वो टाइम का वो इंतजार करता है, और वो टाइम तक अगर रिप्लाई नहीं आया ना तो बोलता है टाइम आउट, ठीक है, फिर दूसरा पैकेट भेजता है। फिर वो क्योंकि सर्वर है ही नहीं तो सर्वर तक तो पहुंचेगा ही नहीं, तो दूसरे फिर मुझे पता है कि रिप्लाई तो कोई देगा ही नहीं, फिर वो क्या करेगा, वो थोड़ी ना रिप्लाई का इंतजार करेगा, उसका खुद का टाइमर होता है। फॉर एग्जाम्पल टाइमर पकड़ लेते हैं कि चलो 1 सेकंड का या 2 सेकंड का टाइमर होता है, ठीक है, तो पहला पैकेट भेजेगा, 2 सेकंड का इंतजार किया, नहीं रिप्लाई, दूसरा भेज देगा, तीसरा भेज देगा, चौथा भेज देगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। छोटा सा पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और तो पिंग किसी भी नेटवर्क इंजीनियर का बहुत ही पावरफुल ट्रबल शूटिंग होता है। याद रखना, पिंग से आप सामने वाले का नेटवर्क लेयर जान सकते हो, ठीक है। पर कंपनी में ऐसा होता है कि आपको कोई कहेगा अरे सर्वर तो ऑफ है, कोई कहेगा कि अरे सर्वर तो ऑफ है, वो बोलेगा अरे मेरा तो साइट अभी भी नहीं ओपन हो रहा है। तो फिर आप कंपनी के अंदर ना ये चेक कर सकते हो कि वो सर्वर जो सर्विस देता है, देखो सर्वर का नाम सर्वर क्यों होता है, क्योंकि वो सर्विस देता है, तो वो जो सर्विस देता है अगर मुझे वो चेक करना है तो फिर मैं टेलनेट करके सर्विस को चेक कर सकता हूँ। मतलब गूगल के सर्वर का अगर मुझे चेक करना है ट्रांसपोर्ट लेयर सही है कि नहीं, सर्विस बराबर चल रही है कि नहीं, तो मुझे पता होना चाहिए गूगल के सर्वर, क्योंकि ये वेब सर्वर है तो सर्विस कौन सी देगा, 443, ठीक है। तो फिर मैं ऐसा इसको चेक करूंगा टेलनेट करके, कनेक्शन चला गया मतलब सही है। अगर मैं गूगल के सर्वर में डीएनएस की सर्विस चेक करना चाहता हूँ, गूगल का सर्वर वेब सर्वर है तो 8443 चेक कर सकता हूँ, लेकिन डीएनएस में चेक करना चाहता हूँ गूगल के सर्वर को, ये लोगों ने डीएनएस सर्वर तो नहीं बनाया, चलो चेक करते, नहीं होगा क्योंकि गूगल में डीएनएस का सर्विस नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। लेकिन अगर मैं टेलनेट 8.8.8 करूं, देखो पिंग करता हूं 8.8.8.8 को, मतलब रीचेबल हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि 8.8 के अंदर, 8 सबको पता है 8.8 ग्लोबल डीएनएस है गूगल का, तो क्या मैं यहाँ पे कौन सी सर्विस चेक करूंगा, 53, राइट। आपको क्या लगता है चलेगा, पोर्ट ओपन होगा, करेक्ट, सही है, हो जाएगा क्योंकि डीएनएस सर्वर देता ही है 53 वाली सर्विस, ठीक है। तो सर्वर सही है, सर्वर की सही सर्विस, सर्वर का नाम ही सर्वर होता है क्योंकि उसमें कोई सर्विस इंस्टॉल होती है। अब ये मेरे थोड़े स्कोप के बाहर हो जाता है क्योंकि वो सारी चीजें होती है। आप में से तो कई लोग मेरे एमसीएससी के स्टूडेंट हैं जिसके अंदर हमने वो डीप में डिस्कस किया था, मतलब हम जब कोई टॉपिक में जाते हैं तो एमसीएससी वाले परेशान होते होंगे कि नेटवर्किंग में हम कितने डीप में जाने वाले, ठीक है। और एजोर में भी हम डीप में जाते हैं, मतलब कोई भी चीज के सब्जेक्ट में डीप में जाने में मजा होता है कि वो चीजें चलती कैसी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको अच्छा आर्किटेक्ट बनना है या कोई अच्छा एक आपका, देखो लाइफ में अगर आप एक नॉर्मल हो, आपका कोई मोटिव नहीं है, ठीक है, मोटिव मतलब एक सोचना पड़ता है कि मुझे बनना क्या है कोई भी लेवल पे। अगर कभी हम कोई कंपनी में कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ऐसा होता है, तो थोड़ी देर के बाद एक ऐसा लगता है कि नहीं यार अब मुझे कुछ अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो अगर आप आईटी में नए हो तो सर्वर नेटवर्क ये आईटी की जान है, मतलब जिसका सर्वर नेटवर्क का कंसेप्ट क्लियर होगा, एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर होगा, वो आगे कुछ भी कर सकता है एकदम आसानी से। अब हम आगे बढ़ते हैं,
और ये भी इसको बंद कर देता हूँ यार, ये ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम हब को हटा के स्विच को लगाएंगे और देखेंगे कि अगर स्विच होता तो क्या होता। ठीक है, याद रखना है कि आप ब्रॉडकास्ट के पैकेट में कोई फर्क नहीं होगा, पीसी का जो बिहेवियर था वो वैसा ही रहेगा। फर्क ये होगा कि स्विच बराबर पैकेट उसी को देगा जिसकी जरूरत है, उसको वो देगा ही नहीं जिसकी जरूरत नहीं है। तो चलो चलते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम 3 पीसी लेंगे, PC1, PC2, PC3। ठीक है, हम 3 पीसी लेंगे और तीनों पीसी को हम कनेक्ट करेंगे एक स्विच के साथ। तो गौर से देखिए, आज अगर किसी का फर्स्ट लेक्चर है आज का, तो आपको गौर से देखना है कि यहाँ पर ये स्विच एक पीसी होता है, ये पीसी को आपको लेना है और उसके बाद में यहाँ पर होता है एक, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे नेटवर्क डिवाइस, ये नेटवर्क डिवाइस है, राउटर, स्विचेस, हब वगैरह, एक्सेस पॉइंट सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, पीसी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, और भी और अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। अब हम आगे बढ़ते और ये जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद स्विच पे हमें क्लिक करना है। देखो, इस पे क्लिक करेंगे तो राउटर मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो स्विच मिलता है। स्विच हम 2960 जो कि एक लेयर 2 स्विच होता है, 2960 सिस्को का मॉडल है और ये लेयर 2 स्विच है। ये बहुत ही फेमस स्विच है, 2960, 3750, सिस्को 2960। अगर आप गूगल पे देखेंगे तो ये बहुत ही फेमस स्विच है, जो कि लेयर 2 स्विच है। ये इससे पीसी कनेक्ट होता है, ये 24 पोर्ट का है, 48 पोर्ट का है, इस तरह से आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने एक स्विच लिया और फिर ये इस केबल के की मदद से हम सारे पीसी को एक दूसरे से, मतलब स्विच के साथ में कनेक्ट कर देंगे वाया स्विच। ठीक है, तो क्या आपने तीनों पीसी को कनेक्ट किया? ओके, तो हम आगे बढ़ते। आई होप एवरीवन इज अलोंग विद अस। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इसी वक्त रोक सकते हो। याद रखना है कि अगर आप घर पे पिज्जा खा रहे हो, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ गए 5 मिनट, जैसे अपने जवाहर भाई ने कहा था, जवाहर भाई ने ऊपर लिखा था कि भाई मैं तो कुछ खा रहा हूँ और मल्टीटास्किंग भी कर रहा हूँ, सही है। तो मल्टीटास्किंग करते करते अगर आप सिंगल टास्क पे चले गए, ठीक है, आपका फोकस सैंडविच पे चला गया, स्नैक पे चला गया, तो आपको इमीडिएटली हमें रोक देना है। ठीक है, जनरल है सबके लिए, आप मल्टीटास्क कर सकते हो, घर पे भी कुछ काम होता है ना। मैं जब मार्च में, अप्रैल में तो घर से ही ट्रेनिंग लेता था, तो घर से ट्रेनिंग लेते लेते ना मेरी छोटी बेबी स्टार्ट कभी उड़ जाती थी सुबह में, तो फिर वो आके एकदम करीब में आ जाती थी और वो कभी रोने भी लग जाती थी। तो घर पे तो बहुत कुछ होता है, इसलिए जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा खुला, हम लोग सीधा ऑफिस आके बैठने लगे कि भाई ऑफिस में सुकून है, शांति, एकदम रिलैक्स होके यहाँ पढ़ा सकते। अब हम आगे बढ़ते और यहाँ पर तीनों पीसी को कनेक्ट करने के बाद अब हम थोड़ा सा इस पे कमेंट वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि पैकेट ट्रेसर थोड़ा सा हटके है और ये थोड़ा सा हमने लेटेस्ट वर्जन लिया है इसमें। प्लेस नोट, अगर मैं प्लेस नोट करता हूँ, चीजें बस यहाँ वहां है, तो ये प्लेस नोट है ऊपर यहाँ पे। ठीक है, अगर आप गौर से देखिए यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये है प्लेस नोट फिजिकल के ऊपर। प्लेस नोट करके मैं यहाँ पे ना आईपी एड्रेस टाइप कर सकता हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये 1.1 है, ये 1.2 है और ये 1.3 है। ठीक है, और फिर जब ये
आप क्या करोगे, जहां टिक करोगे ना इसको, ये बॉक्स वहां पर आपको मिलता है। जब आप आपके काम से हो जाओगे, आप एस्केप का बटन दबा दीजिएगा, ये कमेंट चला जाएगा। ठीक है, कमेंट रखने से थोड़ा सा आपको एक इजी पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या हम आगे बढ़े? मैं थोड़े से कंफर्मेशन ज्यादा देता हूं तो वसीम भाई एंड राहुल भाई, रियाज भाई, कुछ कुछ लोगों के तो कंफर्मेशन आ जाते खट से। मजर भाई, खालिद भाई, आई होप यू गाइस आर अलोंग विद अस। ओके, ठीक है, दैट्स गुड। नाउ let us go ahead, let us give the IP address. Do we need to give IP? Perfect, यही हम करने वाले हैं। सही जवाब। अब हम क्या करेंगे, आईपी देंगे। तो पीसी पर डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद आपको इसको आईपी देना है। ठीक है, और आईपी डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं है, सबनेट मास्क ये खुद से लेता है। सबनेट मास्क ये खुद से क्यों लेता है, ये क्यों 255.255.255.0 ही लेता है, ये हम सबनेटिंग में डिस्कस करेंगे। अभी डिफॉल्ट गेटवे का हमारा टॉपिक नहीं है, डिफॉल्ट गेटवे हम मंडे के दिन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ डिफॉल्ट गेटवे, व्हाट इज राउटर। अब हम इसको बंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मुझे लेनी है, वो है मैक एड्रेस। ठीक है, ये देखो, अगर मैं यहाँ पर तो लिंक लोकल एड्रेस, ये IPv6 का कॉन्फ़िगरेशन है। IPv6 के अंदर लोकल एड्रेस को के साथ मैक एड्रेस भी होता है। ये हम आगे एक टॉपिक में ऐड कर दूंगा, छोटा, मतलब जिसमें थोड़ा सा देख लेंगे लिंक लोकल क्या होता है, ताकि आपको एक IPv6 से डर ना लगे। IPv6 मतलब आया बेचारा, बहुत उसका वो था कि IPv4 खत्म हो जाएगा। मैं तो काफी टाइम हो गया, मतलब 10 साल के ऊपर हो गया, ये सुनता था कि IPv4 एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और एक दिन सब IP एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर IPv6 आएगा। तो मैंने स्टडी भी स्टार्ट कर दिया था IPv6 की। फिर जब उसके बाद में क्लाउड पढ़ने लगा, तो क्लाउड में तो धड़ाधड़ IPv4 से जितने आपको IPv4 चाहिए उतने IPs मिल जाते हैं क्लाउड में। तो मतलब ये सिर्फ था कि एक वो था, अभी तक एंड नहीं हुआ है वो, IPv4 काफी है। तो अब हम क्या करेंगे, मैक एड्रेस से 204 इसको कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद मैं इसका मैक भी यहाँ पर कमेंट में ले आना चाहता हूँ। क्यों, ताकि थोड़ा सा एक अच्छा एक अंदाजा वो रहेगा। फिजिकल के ऊपर ये प्लेस नोट है, इसके ऊपर ये कमेंट में मैंने मैक को इस तरह से पेस्ट किया। ठीक है, फिजिकल के ऊपर ये ऐसा प्लेस नोट था, किधर भी ये पीसी के आसपास में किधर भी पेस्ट कर दिए, एस्केप का बटन दबा दीजिए। ठीक है, अब 2 जगह मैक पेस्ट हो गया, तो मैं इसको माउस से ऐसा सेलेक्ट कर सकता हूँ और डिलीट का बटन दबाऊंगा। डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम, यस कर सकता हूँ। फिर ये जब मैं एक बार डिलीट भी करता हूँ, तो ये जो क्रॉस मार के मेरे साथ घूमता है, मैंने जिस पे टिक करूंगा ना, सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो काम होने के बाद एस्केप दबा देना है। अब हर पीसी उसका आईपी, उसका मैक। ठीक है, अब दूसरे का भी मैं यही करने वाला हूं। ओके, दूसरा जो है इसका भी हम मैक ले लेते हैं। तो दूसरे पीसी को हम आईपी दे देंगे, और आईपी क्या देंगे, आईपी हम देंगे 192.168.1.2, 192.168.1.2। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको उठा लेते हैं। ये पूरा मैक नहीं है एक्चुअल में, लेकिन मैक के इसके अंदर कुछ पार्ट है। ठीक है, ये एक्चुअल में लिंक लोकल एड्रेस है, पर इसमें मैक का कुछ पार्ट है, मतलब जैसे 462 जो मैक अगर मुझे चाहिए, तो फिर अगर प्योर मुझे मैक चाहिए, प्योर मैक चाहिए, तो फिर गौर से देखिएगा। आईपी देने के बाद 1.2 आईपी देने के बाद मुझे आईपी देने के बाद मैं इसको ऐसा बंद करूंगा। बाजू में मेरे कमांड प्रॉम्प्ट है। देखो, ये रियल वाला पीसी की तरह बिहेव करता है, पर ये रियल विंडोज 7 या विंडोज 10 नहीं है। पर इसमें वो सारी चीजें, जिन चीजों की जरूरत होती है, और हम एक अच्छा लैब बना सकते हैं। अब कमांड प्रॉम्प्ट पर जब मैं क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर अगर एक कमांड जो कि आईपी कॉन्फिग एक कमांड है, जिससे मैं आईपी कॉन्फिग से आईपी देख सकता हूं। ठीक है,
और आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल अगर मैं करता हूं तो आईपी के साथ में मैं किसी भी पीसी का और थोड़ा सा एडवांस डिटेल भी देख सकता हूं। ठीक है, तो मैं कमांड भी आपको दे देता हूं। अब यहां पर ये इसका फिजिकल एड्रेस होता है, ये फिजिकल एड्रेस है, ये है इसका मैक एड्रेस। जो ये फिजिकल एड्रेस है इसको हम कहते हैं मैक एड्रेस। इसको मैं कॉपी करूंगा, ये ऐसा राइट क्लिक और कॉपी। ठीक है, तो अगर मुझे एक्चुअल मैक चाहिए, वो जो लिंक लोकल एड्रेस था उसके अंदर मैक एड्रेस का एक पार्ट होता है, मतलब आधा हिस्सा होता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। क्योंकि मजहर भाई ने कहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा मजहर भाई, क्योंकि अगर आवाज नहीं आती तो अभी फौरन मुझे मैसेज आता वॉइस इशू, वॉइस नॉट कमिंग। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको आवाज ही नहीं आ रही है। मजे की बात है, मैं आपसे चैट पे बात कर लेता हूँ, प्लीज रिजॉइन। और हमारे आईटी यूजर जिन्होंने लॉगिन किया है उन्होंने मुझे बताया भी है व्हाट्सएप पे, लेकिन क्या है ना भाई कि हमारे पास एक बंदा होता है सपोर्ट टीम। अभी हमारे पास बहुत सारे बंदे हो गए हमने टीम को बहुत बड़ा मतलब बड़ी कर दिया टीम को, और सबकी ट्रेनिंग हम लोग लेते रहते हैं। सबको मॉक कॉल, किससे क्या बात करना है, क्या होना चाहिए, कस्टमर को क्या जवाब देना है, कैसे, मतलब बहुत हम लोग केयरफुल रहते हैं बात करने पे। मतलब हमें बंदा चाहिए एक अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग वाला, लेकिन बात उसने वही करना है जो सही है। मतलब क्योंकि अलग अलग बंदों का अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग प्रोफाइल से आते हैं, तो हम उनको एकदम थोड़ा सा अपने अतारी क्लास पे अपना स्टाइल होता है उसमें ढालने की कोशिश करते हैं कि हमें सही बात करना है और सही इंफॉर्मेशन ही स्टूडेंट को पास करना है एकदम। तो अब हम आगे बढ़ते, तो देखो वो क्या होता है ना, एक बंदे को हमने काम दिया हुआ है कि वो हर बार, हर जैसा मेरा कोर्स ये हो गया, ठीक है, फिर वो क्या करता है, कल सुबह में वो अटेंडेंस चेक करेगा, अटेंडेंस मार्क करेगा। तो आईटी यूजर वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो उठा के डाल देगा कि आईटी यूजर नाम का बंदा है, इन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो फिर मेरे पे आएगा, क्या तुमने रीनेम करने के लिए नहीं कहा उनको? ठीक है, सवाल और जवाब तो आप जैसी मौका मिले रिज्वाइन करना, या अभी भी कर सकते हो तो कर लो जैसे टाइम मिलेगा। और रिज्वाइन जब आप करोगे तो आपको नाम वो पूछेगा। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते, और फिजिकल एड्रेस जो है ये किसी भी पीसी का मैक एड्रेस होता है। तो ये है 000B, इसको मैंने इस तरह से कॉपी किया और ये मैंने इस तरह से बंद किया और ये बंद किया। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फिर मैंने कमेंट लिया और ये इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, तीसरा जो पीसी है, तीसरे पीसी के साथ भी मैं यही करूंगा। पहले तो मैं आईपी दे दूंगा 192.168.1.3 और ये मैंने आईपी दे दिया। और उसके बाद मैं तीसरे पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल करूंगा और इस मैक एड्रेस को, फिजिकल मैक एड्रेस को इस तरह से कॉपी कर लूंगा और फिर मैं इसको इस तरह से अपने यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये मेरा सेट हो चुका है। ये आईपी वाला भी हटा देता हूँ मैं, चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा सेम ही ले आता हूँ, डिलीट यस एस्केप। ठीक है, वो क्रॉस की जो चौकड़ी होगी उसको आप हटा देना, वरना वो जहां पे भी आप क्लिक करोगे वो डिलीट करता जाएगा। अब तक के अच्छा है कि हमारी बैच में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है, क्योंकि मैंने सीसीए ने आज तक पूरा इंग्लिश में कभी नहीं लिया। मतलब बाकी सब चीजें ठीक है, पता नहीं ये मुझे क्यों ऐसा थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है कि इसको पूरा इंग्लिश में लेना ना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये टॉपिक है बड़ा अनोखा। तो ऑनलाइन में अच्छा है कि अभी तक कोई आया नहीं है, देखो क्या होता है आगे। विशाल भाई, जो मैंने आपको अभी लिंक दिया है
उसी पे जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा ना आपके पास उसको इंस्टॉल कर दीजिएगा और फिर ये वाला इंस्टॉल कीजिए। और कैसा है ना कि आप अभी हो गया नहीं यहाँ पे हो ना, ठीक है ओके नहीं ठीक है। तो मैं ना व्हाट्सएप बहुत कम देखता हूँ ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है। तो जब अपन सामने लाइव है तो आप कमेंट पे टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। सबके लिए ये कि ट्रेनिंग के टाइम पे थोड़ा व्हाट्सएप में कम देखता हूँ, इसको साइड में रहता है फोन, वो चार्जिंग पे हो रहा होता है अपना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो मेरे साथ भी मेरे पास पुराना पैकेट रेसर था 6.2 वर्जन, मैंने इसको पहले इंस्टॉल किया फिर ये नया वाला इंस्टॉल हुआ। जब तक वो इंस्टॉल था ना ये इंस्टॉल ही नहीं हो पा रहा था, एरर दे रहा था, ठीक है। तो सब अनइंस्टॉल कर दीजिए फिर इंस्टॉल कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते, क्या हम आगे बढ़े? आपकी कंफर्मेशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहां पर गौर से देखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो इसीलिए चल रहा हूँ कि ये मिस्टेक अगर हो गई आपसे तो फिर रिमोट वगैरह लेना पड़ेगा हमें, उसमें कोई इश्यू नहीं है बट टाइम और चला जाता है। गौर से देखिएगा कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पिंग करूंगा फ्रॉम 1.1 आई एम गोइंग टू पिंग 1.3। द फर्स्ट इज लेट अस सेलेक्ट द पैकेट, ठीक है। ये प्लस का पैकेट है, गौर से देखिएगा। मैंने अपना माउस इस प्लस के पैकेट पे रखा, मुझे पिंग करना है। तो सबसे पहले स्टेप वन ये भी करने से पहले मैं भी रियल टाइम में हूँ। रियल टाइम में रियल कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। सिमुलेशन में मुझे अगर देखना है कि मैं अगर पिंग करता हूं तो क्या होता है, रियल टाइम में तो एक्चुअली पिंग करूंगा मैं कमांड से, ठीक है। किसी वन पे जाऊंगा पिंग कर दूंगा। पर अगर मुझे देखना है कि पिंग करता हूं तो क्या होता है, तो मुझे सिमुलेशन पर क्लिक करना होगा। याद रखना है सिमुलेशन पर सिर्फ सिमुलेशन ही करना है, उसमें कोई भी रियल वाले कमांड्स नहीं टाइप करना। आगे आगे पब्लिक क्या करती है, सिमुलेशन पर रहता है टैब और वो कमांड रन कर रहे होते हैं स्विच का, जो भी है जो भी करना है ना वो पहले करके रखना है। और फिर अगर आपको देखना है कि अगर मैं पिंग करूंगा तो बैकएंड में क्या होगा, तो आपको सिमुलेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। अभी मुझे ये देखना है कि अब मैं पिंग करने वाला हूँ 1.1 से 1.3, तो बैकएंड में क्या होगा, तो सबसे पहले मैं सिमुलेशन पर क्लिक करूंगा। सिमुलेशन पर क्लिक करने के बाद मैं प्लस के पैकेट पे टिक करूंगा। ये मेरा प्लस का पैकेट है, गौर से देखिएगा, ये मेरा प्लस का पैकेट है, इस पे टिक करूंगा और मैंने टिक किया 1.1 पर। दूसरा टिक मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं, दूसरा टिक मैं करने वाला हूं, गौर से देखिएगा, ये मेरे साथ घूम रहा होता है, ठीक है। ये भी आपके साथ ऐसा होना चाहिए, ये पैकेट एक रुक जाना चाहिए यहाँ पे। दूसरा मैं करने वाला हूँ 1.3 पर। और अगर आपने सही किया, आपने किया ही है वेडनेसडे को, पर अगर आपने सही किया तो आपको इस तरह से दोनों पैकेट दिखाई देंगे। क्या आपको दोनों पैकेट दिखाई दे रहे हैं? डन, दैट्स गुड, यस, ओके, गुड, ओके। एनी इश्यूज एनीवन फेसिंग, प्लीज अपडेट इन द चैट बॉक्स, ठीक है भाई। चैट बॉक्स में अपडेट कीजिए, फौरन हम अब इसी वक्त आपकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब गौर से देखिएगा, मेरा ये जो भी कलर हमारा अलग अलग होगा, आपका कलर हो सकता है अलग है, मेरा अलग हो। अब मैंने इस पर आईसीएमपी पे क्लिक किया, ये पैकेट पे क्लिक किया और इस पैकेट को, अच्छा ग्रीन और डार्क ग्रीन है, इसके अलग अलग कलर है। तो ये जो आईसीएमपी है इस पर जब मैंने क्लिक किया तो मैंने देखा कि सोर्स आईपी खुद का आईपी, डेस्टिनेशन आईपी सामने वाले का आईपी। ये सोर्स मैक खुद का मैक इसके पास है पर सामने वाले का डेस्टिनेशन मैक नहीं है, मतलब लेयर 2 एम्प्टी है, पैकेट क्रिएट नहीं हो सकता। तो इस पैकेट को उसने पार्क कर दिया, रोक दिया, बोले आईसीएमपी का पैकेट तुम नहीं जा सकते, क्योंकि पैकेट में सामने वाले का 1.3 का मैक नहीं है। तो बोले क्या करना होगा, बोले अभी आर्प को भेजना पड़ेगा। अब आर्प बनाया उसने, देखो आर्प में क्या हुआ, सोर्स आईपी खुद का, डेस्टिनेशन आईपी 1.3, सोर्स मैक खुद का 35E3 और डेस्टिनेशन मैक सामने वाले का, मीनिंग ब्रॉडकास्ट मैक। गेटिंग द पॉइंट? ये पैकेट को हम आगे भेजते हैं, कैसे भेजेंगे, एकदम आराम से करना, धड़ाधड़ ये बटन मत क्लिक कर देना भाई, ठीक है। एक बार क्लिक करेंगे हम, ये प्ले कंट्रोल है, एक बार टिक, आर का पैकेट पहुंचा, देखो दिखाता भी है ये बीपीसी 2 के पीसी। अरे क्या हो गया, बैक जाता हूं मैं,
बिना मेरे कुछ किए सारी स्टोरी आगे ही बढ़ गई। पूरी स्टोरी आगे हो गई, आईसीएमपी का पैकेट तक पहुंच गया। अब इसके पास गया नहीं। अब मैं बस देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। अब ये रिप्लाई देगा, अब इसके पास पहुंचेगा। मतलब यहाँ पर ये कहीं पर ऑटोमेटिक में सेट है, कांस्टेंट डिले, रीसेट, सिमुलेशन। सिमुलेशन रीसेट करने पे वो आर्क का तो चला गया पूरी। क्या आपके साथ भी ऐसे ही हुआ? एक टिक करने पे सारा चल गया, ऐसा हुआ? ओके, तो थोड़ा सा मुझे इसमें ट्रबल शूट करना पड़ेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप दी ऑटो ऑटोमेटिक जो हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन मुझे थोड़ा सा 2 मिनट चाहिए। ठीक है, हाउ टू स्टॉप ये पैकेट ट्रेसर आफ्टर द पैकेट टर्मिनल व्हेन पिंग इज सेंड, स्विच इज सेंडिंग ब्रॉडकास्ट कॉल। स्विच एक और पैकेट भेज रहा है जिसको हम एसटीपी कहते हैं, शायद वो आपने देखा है, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, टॉपिक आएगा। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, देखना पड़ेगा, क्योंकि पैकेट ट्रेसर जो है मैंने भी आपके साथ फर्स्ट टाइम ही ये वाला वर्जन चेक कर रहा हूँ मैं लाइव में। View options and preferences, administrative on publisher, restore, play sound, development, disable use, export, show link, play telephony, show queue, show, enable QoS, align physical. Okay. What I want is it should not go automatically. मतलब मैं ये चाहता हूँ कि it should be capturing next. ओके, शायद एक ऑप्शन है। ठीक है, मैं बैक आता हूँ, और बैक आते हुए सबसे पहले हम इसमें काम करते हैं। अभी प्रोसेस तो हो गया, तो गौर से देखिएगा। अब मैं रियल टाइम पे आता हूँ। ठीक है, ये सिमुलेशन से मैं आता हूँ रियल टाइम पे। आप भी आ जाइए रियल टाइम पर। ठीक है, आप भी आ जाइए रियल टाइम पर, और पीसी पे डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कीजिए, और कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने के बाद आर्क स्पेस -a कीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, जिसमें उसने सामने वाले का मैक लर्न कर लिया। ठीक है, अब मुझे प्रोसेस वापस से चलाना है जैसे पहले था, तो फिर मैं एक कमांड रन करूंगा जिसका नाम होगा r-d। इससे क्या होगा, ये पूरा फ्लो वापस से मुझे दिखेगा। ठीक है, आर्क इसका एंट्री गायब हो गया, वापस चेक करना है आर्क टेबल, तो नो आर्क एंट्रीज फाउंड। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो जो फ्लो था वो हो गया, अब मुझे उसको रिवर्स करना है। ठीक है, अगर मुझे वापस से देखना है फ्रॉम स्टार्ट, तो मुझे पता है ये पूरे प्रोसेस में उसने मैक लर्न कर लिया, मैं इसका मैक ही डिलीट कर दूंगा। गेटिंग द पॉइंट, आई कैन रीस्टार्ट द पीसी और आई कैन delete the Mac delete the arc table manually. Getting the point? तो मैंने सबसे पहले आप PC 1 पे गया हूं मैं, और मैंने आपको बताया कि उसने मैक लर्न कर लिया था 1.3 का, तो आर्क स्पेस -d से वो मैक गायब हो गया, और फिर आर्क स्पेस -a से वापस आर्क एंट्री देखा तो कुछ नहीं। अब वापस अगर मैं जब वो प्रोसेस स्टार्ट करूंगा, वापस से जब मैं सिमुलेशन पर जाऊंगा, ठीक है, सिमुलेशन पर क्लिक करना है आपको, सिमुलेशन पर, और फिर जब मैं प्लस का पैकेट ऐसा टिक करूंगा, तो देखो वापस वो आर्क को भेजेगा। पीसी 2 पे जरूरत नहीं है, मेन तो पीसी 1 का ही है।
PC2 पे चल जाएगा। PC2 पे भी उसने लर्न कर लिया होगा इसका मैक, बट वो ठीक है चल जाएगा। मेन तो आप जहां से भेजना है वो बताना है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे मैंने क्या किया पता है, मैंने अपना ये स्लाइडर है, स्लाइडर जो है ना प्ले कंट्रोल एकदम लेफ्ट साइड में ले लिया। ठीक है, स्लाइडर जो है ना मैंने एकदम लेफ्ट साइड में ले लिया, एकदम पीछे ले लिया स्लाइडर को। ओके, प्ले कंट्रोल का स्लाइडर एकदम पीछे ले लिया। अब मैं कैप्चर करके देखता हूँ। ठीक है, अब ये प्ले करता हूँ एक बार। ठीक, स्विच के पास गया। अब स्विच के पास गया मेरा पैकेट, तो स्विच कैसे काम करता है। ठीक है, स्विच के पास ये भी पैकेट जाता है, तो गौर से देखिएगा, स्विच उसकी मल्टीपल कॉपी बनाता है और सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देता है। अब अगर मुझे स्टॉप करना है इसको, तो चलो देखते हैं कि स्विच कैसे काम करता है। सेम प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ए स्विच। 1.1, 1.2, 1.3, ए, बी और ये CCC। अब जैसे ही इसने फर्स्ट पैकेट बनाया ICMP का और सॉरी ARP का, तो ये पैकेट जाता है जिसमें 1.1 सोर्स IP, 1.2 है और सोर्स मैक है AA और डेस्टिनेशन मैक है ब्रॉडकास्ट मैक। ठीक है, ये पैकेट जाता है स्विच के पास। स्विच का पोर्ट नंबर 1 है, 2 है और 3 है। अब हमें देखना है कि स्विच कैसे काम करता है। स्विच एक L2 डिवाइस होता है, ये मैक टेबल पढ़ने की इसके पास पावर होता है कि ये मैक टेबल को पढ़ सकता है, सॉरी मैक एड्रेस को पढ़ सकता है, जो कि लेयर 2 पे लगता है। तो लेयर 2 पर जो एड्रेस है वो मैक एड्रेस है, मतलब ये सोर्स मैक भी पढ़ सकता है और डेस्टिनेशन मैक भी पढ़ सकता है। तो स्विच के पास जब ये ARP ब्रॉडकास्ट का पैकेट आता है, ICMP वाला पैकेट तो पार्क हो गया। ठीक है, अब जाता है आपका ARP ब्रॉडकास्ट। तो ये जब ARP ब्रॉडकास्ट का पैकेट जाता है, तो स्विच आने वाले पैकेट से 2 सवाल पूछता है। सवाल नंबर 1 वो क्या है, फ्रॉम वेयर हैव यू केम, मीनिंग सोर्स मैक देखता है। ठीक है, मीनिंग इट रीड्स सोर्स मैक, और फिर मेक एन एंट्री इन द सोर्स मैक। रीड करके क्या करता है पता है स्विच, मेक एन एंट्री इन द, देन इट मेक एंट्री इन मैक टेबल। सोर्स मैक पहला स्विच जो है सबसे पहला सवाल ये पूछता है आने वाले पैकेट से कि तुम कहां से आए हो। इसका मीनिंग है ये सोर्स मैक पढ़ता है और अपने मैक टेबल में एक एंट्री कर देता है। वो एंट्री ये होती है कि मेरे पोर्ट नंबर 1 पर कौन रहता है, ए रहता है। ठीक है, मेरे पोर्ट नंबर पर कौन रहता है, ए रहता है। दूसरा सवाल ये पूछता है वेयर यू वांट टू गो, want to go, that means it reads destination map, मतलब ये डेस्टिनेशन मैक पढ़ता है। अब डेस्टिनेशन मैक पढ़ता है तो स्विच देखता है अरे ये मैक तो ब्रॉडकास्ट मैक है, और स्विच के दिमाग में ये फिट है कि अगर डेस्टिनेशन मैक में ब्रॉडकास्ट मैक लगा हुआ है तो क्या करना है, इसकी मल्टीपल कॉपी बनाना है, इस पैकेट की मल्टीपल कॉपी बनाना है और सारे पोर्ट पर फॉरवर्ड कर देना है। गेटिंग द पॉइंट। तो मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले फ्रॉम 1.1 यू वांट टू पिंग 1.2 या 1.3, तो ठीक है एग्जांपल क्या ले लेते, 1.3 ले लेते हैं। अब ले लेते हैं यहाँ पे, तो फ्रॉम 1.1 इफ यू वांट टू पिंग 1.3, तो क्या होगा, आपका पहला पैकेट जिसमें आपके पीसी के पास 1.3 का मैक नहीं होगा तो इस ICMP पैकेट को पार्क कर देगा, वो एक ARP ब्रॉडकास्ट पैकेट बनाएगा। ये पैकेट जाएगा स्विच के पास। जब स्विच के पास जाएगा तो स्विच के पास वो पावर है कि वो आने वाले पैकेट का सोर्स और डेस्टिनेशन मैक मतलब लेयर 2 हेडर को पढ़ सकता है। तो स्विच के लेयर 1 से जाएगा, लेयर 1 से पैकेट लेयर 2 के पास जाएगा, लेयर 2 क्योंकि स्विच लेयर 2 पे काम करता है, बोलता है ठीक है मैं पढ़ सकता हूँ, और ये देखता है सोर्स मैक। तो पढ़ता है सबसे पहले सोर्स मैक, मतलब एक सवाल पूछता है कि पैकेट तुम कहां से आए हो,
तो पैकेट बोलता है मुझे ए ने भेजा है, तो स्विच बोलता है, स्विच समझ जाता है कि मेरे पोर्ट नंबर 1 पर ए रहता है और अपनी मैक टेबल में एंट्री कर देता है कि मेरे इस पोर्ट पर ए रहता है। ठीक है, उसके बाद स्विच दूसरा सवाल पूछता है कि आप कहां जाना चाहते हो, वेर यू वांट टू गो। इसका मीनिंग है कि इट रीड्स द डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक पढ़ता है तो उसको दिखता है कि ब्रॉडकास्ट मैक लगा हुआ है। स्विच के दिमाग में फिट है कि अगर ब्रॉडकास्ट मैक लगा हुआ है डेस्टिनेशन में, मतलब ये पैकेट एक ब्रॉडकास्ट पैकेट है, हमें इसकी मल्टीपल कॉपी बनाना है और सारे पोर्ट पर फॉरवर्ड कर देना है। तो स्विच मल्टीपल कॉपी बनाता है, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 पर फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, पोर्ट 2 के पास ये पैकेट जाता है। पोर्ट 2 पर कौन है, पोर्ट 2 पर बीबीबीए। सेम प्रोसेस होता है, ये इसके लेयर 1 से जाएगा लेयर 2 के पास, लेयर 2 को देखेगा कहां है ब्रॉडकास्ट मैक है, लेयर 3 को देगा, लेयर 3 बोलेगा आईपी क्या, 1.3 बोलेगा मेरा आईपी तो 1.2 है और ये ड्रॉप कर देगा। ठीक है, पैकेट को ड्रॉप कर देगा। फिर ये जाएगा इसके पास, ये 1.3 के पास, 1.3 के पास लेयर 1 के से लेयर 2 के पास जाएगा, लेयर 2 बोलेगा ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, लेयर 3 को पढ़ने देगा, लेयर 3 बोलेगा ठीक है अपना ही आईपी है, और फिर ये क्या करेगा, आर्क का रिप्लाई बनाएगा। ठीक है, अब ये भेजेगा आर्क रिप्लाई। रिमेंबर आर्क रिप्लाई इज अ यूनिकास्ट। अब आर्क का रिप्लाई का पैकेट कैसे होगा, चलो उसको क्रिएट कर लेते हैं वापस से। आर्क का रिप्लाई का पैकेट कुछ इस तरह से होगा, जिसमें यहां पर होगा आर्क रिप्लाई, सोर्स आईपी में होगा 1.3, डेस्टिनेशन आईपी में होगा 1.1, सोर्स मैक में होगा सीसीसी, डेस्टिनेशन मैक में होगा ए। ठीक है, अब ये आपका रिप्लाई जाएगा स्विच के पास। स्विच क्या करेगा, कोई मुझे बता सकता है अभी स्विच क्या करने वाला है? Yes, from other PC the reply will not come because from जैसे from other PC like if I in case of 1.2 के पास जब ये ब्रॉडकास्ट का पैकेट गया था तो लेयर 1 से लेयर 2 के पास गया, लेयर 2 ने बोला अरे तो ब्रॉडकास्ट अपने लिए, लेयर 3 ने देखा कि अब वो 1.3 के लिए था डेस्टिनेशन आईपी में और इसका आईपी 1.2 था, तो पैकेट को ड्रॉप कर दिया था इसने। जैसे हमारे पास कोई लेटर आ जाता है जो हमारे लिए नहीं होता तो हम उसको मतलब हम उसको सही बंदे को दे देते, पर ये लोग नेटवर्किंग में ये लोग ड्रॉप कर देते। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपसे एक सवाल है कि जब आर्क का रिप्लाई आएगा, जब आर्क का रिप्लाई आएगा तो आपका स्विच कैसे ये टेबल को भरेगा? कोई बता सकता है ये टेबल कैसे भरेगा? ये पैकेट जो ये वाला पैकेट है ये आर्क रिप्लाई पैकेट है। ठीक है, ये आर्क रिप्लाई पैकेट है। ये दो सवाल पूछेगा तो क्या कैसे भरेगा टेबल, कोई बता सकता है? ओके, तो जवाहर भाई ने कहा है कि सोर्स आईपी स्विच मैक डेस्टिनेशन। ओके, देखते हैं जब ये पैकेट आपके स्विच के पास आता है, याद रखना है कि स्विच L2 है। L2 स्विच मतलब सिर्फ ये मैक को पढ़ सकता है। ओके, तो गौर से देखिए, जब ये पैकेट आपके स्विच के पास जाएगा तो स्विच ये दो सवाल पूछेगा। वो दो सवाल क्या थे कि कहां से आए हो, मतलब रीड सोर्स मैक, कहां जाना है मतलब रीड डेस्टिनेशन मैक। मतलब L2 स्विच आईपी नहीं पढ़ सकता, L2 स्विच किसी भी पैकेट का आईपी नहीं पढ़ सकता है, वो सिर्फ मैक एड्रेस पढ़ सकता है क्योंकि वो L2 स्विच है। ठीक है, अब L2 स्विच सोर्स मैक पढ़ेगा और इसमें उसको लिखा होगा CCC, तो L2 जो स्विच है वो बोलेगा अच्छा मेरे पोर्ट नंबर 3 पे CCC रहता है, ठीक है, एंट्री कर देगा मैक टेबल में। फिर दूसरा सवाल, दूसरी चीज वो क्या पढ़ेगा, रीड डेस्टिनेशन मैक, और उसको पैकेट को फॉरवर्ड करना है ना आगे,
तभी तो आपका न्यूज का पैकेट जो है गूगल के सर्वर तक पहुंचता है, वो स्विच के पास जाता है, स्विच से राउटर के पास जाता है, ये लोग आपके पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं। आप आपके दोस्त को लेटर भेजते हो तो पोस्टल सिस्टम आपके लेटर को सिर्फ फॉरवर्ड करता है। तो ये पोस्टल सिस्टम के नेटवर्किंग के सिस्टम की पार्ट है जो सिर्फ आपके भेजे हुए पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड करने के लिए कुछ रीड करेंगे तो फॉरवर्ड कर पाएंगे, है ना, अच्छे से फॉरवर्ड करना है तो स्विच के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो मैक एड्रेस को रीड कर सकता है। अब सोर्स मैक रीड करेगा, मैक टेबल को भरेगा, डेस्टिनेशन मैक रीड करेगा और ये डिसाइड करेगा कि कहां पर जाना है। तो डेस्टिनेशन मैक रीड किया स्विच ने, देखो स्विच इंटेलिजेंट है, डेस्टिनेशन मैक रीड किया और उसके बाद वो क्या करेगा, when you where you want to go, that means it will read destination MAC and refer MAC table। तो जैसे ही इसने डेस्टिनेशन MAC रीड किया और लिखा हुआ है कि इसको जाना है ए के पास, ये अपना MAC टेबल रेफर करेगा और देखेगा पोर्ट नंबर पर ए, पोर्ट नंबर 1 पर ए है, तो ये जो आर रिप्लाई पैकेट है ये किसको देगा, वो सिर्फ ए को, बाकी लोग को फॉरवर्ड करेगा नहीं करेगा। गेटिंग द पॉइंट, जब फॉरवर्ड ही नहीं करेगा तो पीसी के पास पहुंचेगा ही नहीं। यही तो इंटेलिजेंस है हब और स्विच में। ठीक है, स्विच इज इंटेलिजेंट बिकॉज वो हर एक टेबल मेंटेन रखता है और बराबर वो पढ़ के, ब्रॉडकास्ट पैकेट है तो सबको देता है, यूनिकास्ट पैकेट है तो अपना मैक टेबल देखता है और उसी को देता है जिसके लिए वो है। अब आगे क्या होगा, आगे आईसीएमपी का जो पैकेट था उसके अंदर वो आपका रिप्लाई आ गया, ये मैक टेबल में हम लगा देंगे कि 1.3 का मैक सीसीसी है। अब आर आईसीएमपी का पैकेट जो है ये हमारा, ये आईसीएमपी है 1.1 है, 1.3 है, ए है और सीसीसी है। ये आईसीएमपी का पैकेट जाता है हमारे स्विच के पास, स्विच देखता अच्छा ये पोर्ट नंबर 1 पे, ठीक है, एंट्री तो पहले से ही रिफ्रेश हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये कहां जाना है, सीसीसी के पास, तो बोलता है सीसीसी पोर्ट नंबर 3 पे, डायरेक्ट इधर फॉरवर्ड करता है इसको और फिर ये रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट इधर आता है, फिर दूसरा पैकेट, फिर रिप्लाई, फिर तीसरा पैकेट, फिर रिप्लाई, फिर चौथा पैकेट, फिर रिप्लाई। इसी तरह से आपको दिखता है सेंट 4 रिसीव 4। ठीक है, अब ये पूरी स्टोरी हम देखेंगे यहाँ पे। ये बटन मैंने वापस दबाया तो ये बंद हो गया। हाँ, नेक्स्ट टाइम इट वोंट सेंड टू अदर पीसी। करेक्ट। अब हम इस पूरे प्रोसेस को एक बार गौर से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये आईसीएमपी पैकेट बना, इसके अंदर आर नहीं तो अपना मैक नहीं था, डेस्टिनेशन मैक नहीं था, तो आर पैकेट बना। ठीक है, 192.1.3 मैक डेस्टिनेशन मैक इसका है। ये पैकेट गया स्विच के पास। अब स्विच के पास जैसे ये पैकेट गया तो स्विच ने उसकी मल्टीपल कॉपी बनाई। ये देखो बता, ये स्विच का बिहेवियर है, ये आर ब्रॉडकास्ट पैकेट स्विच के पास गया, ये मैंने इस पर से डबल क्लिक किया तो आपको ये बता रहा है कि जैसे ही मेरे पास गया ये स्विच के पास आया इस तरह से, और ये बता रहा है कि मेरे पोर्ट 01 पे आया। फास्ट इथरनेट में आपको आगे बताऊंगा ये क्या होता है। फास्ट इथरनेट 01 पोर्ट नंबर है इसका, मतलब 100 Mbps का स्विच है ये। और ये किसको कहां भेजेगा, ये इसने बताया कि मैंने मल्टीपल कॉपी बनाया इसकी, पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 पे भेज दिया। ठीक है, तो पोर्ट नंबर 2 के पास गया, पीसी 1 के पास गया और पीसी 2 के पास आपका ये पैकेट गया। ठीक है, उसके बाद जो हमने स्टडी किया ये वही था। अभी पैकेट गया दोनों के पास, उसके बाद ये इसने ड्रॉप कर दिया, इसने कहा ये तो मैं तो 1.3 नहीं हूं, और इसने क्या किया, रिप्लाई किया। अब रिप्लाई दिया तो रिप्लाई देने के बाद ये स्विच के पास आ गया। ठीक है, आपका रिप्लाई। अब आप स्विच क्या करेगा, सिर्फ मैक टेबल रेफर किया उसने और सिर्फ उसी पोर्ट पे भेज दिया जिसके लिए वो था। ठीक है, कि कैपेबिलिटी स्विच के पास नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। गेटिंग द पॉइंट। तो नेटवर्किंग में आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होगा। तो वो आने वाले ब्रॉडकास्ट पैकेट को पढ़ के फॉरवर्ड करता है, क्रिएट नहीं करता, फॉरवर्ड करता है। गेटिंग द पॉइंट। मतलब लोग जनरल टर्म में कहते हैं कि ब्रॉडकास्ट करता है, ये ब्रॉडकास्ट खुद से करता नहीं है, ये ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है। गेटिंग द पॉइंट। मतलब हो सकता है कि वो ये कहना चाहते हो कि ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है, पर एक्चुअल में वो अंदाज थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट करता नहीं है,
ब्रॉडकास्ट आने वाले ब्रॉडकास्ट को जो स्विच ने इसको भेजा, सॉरी जो पीसी ने इसको भेजा स्विच को, उस ब्रॉडकास्ट पैकेट को ये सबको फॉरवर्ड करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि स्विच विल क्रिएट मल्टीपल कॉपीज एंड फॉरवर्ड पैकेट टू ऑल द पोर्ट। नाउ अगर ये पैकेट यूनिकास्ट है, स्विच ने डेस्टिनेशन मैक पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको पता चला अरे यार ये तो पैकेट ए के लिए है, और मैक टेबल रेफर किया और डायरेक्ट उसको पता चल गया कि ए तो पोर्ट नंबर 1 पे, तो स्विच डायरेक्ट उसी पोर्ट पर उस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। स्विच विल रेफर मैक टेबल इफ द एंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन मैक, इफ द एंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मैक इज देयर इन द मैक टेबल, स्विच विल फॉरवर्ड पैकेट टू दैट पोर्ट। उसके बाद चलो ये हो गया स्विच का ऑपरेशन। अब हम आएंगे रियल टाइम पर। अब आपको क्लिक करना है रियल टाइम पर। क्या आपने क्लिक किया रियल टाइम पर? रियल टाइम पे क्लिक करने के बाद आपको स्विच पे डबल क्लिक करना है। स्विच पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे ये फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बताता है कि ये इस तरह दिखता है, ये ऐसे पोर्ट्स होते हैं। फिजिकली ये स्विच कैसे दिखता है वो भी आपको ये बताता है पैकेट ट्रेसर। फिर कॉन्फ़िग और एक CLI, मेन CLI है, CLI पे आ जाइए। CLI का फॉन्ट मेरा काफी छोटा है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने फॉन्ट बंद कर देता हूं, उसको फॉन्ट को बढ़ा सकता हूं। कैसे? व्यू में जाके, नहीं ऑप्शन में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, कहा गया फॉन्ट, फॉन्ट यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके मैं CLI का फॉन्ट 20 कर सकता हूं, कोरियर न्यू 20। कैन अप्लाई। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड। तो आई होप आपको स्विच का अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया है कि स्विच हर बार मैक पढ़ के ही फॉरवर्ड करने का डिसीजन लेगा। ठीक है, सोर्स मैक पढ़ के अपना मैक टेबल भरेगा और डेस्टिनेशन मैक पढ़ के उस पैकेट को, अगर ब्रॉडकास्ट मैक है तो सबको दे देगा, और अगर यूनिकास्ट मैक एड्रेस है वहां पे तो मैक टेबल को रेफर करेगा और उसी पोर्ट पर फॉरवर्ड करेगा जहां पर वो मैक उसको दिखेगा। अब दूसरा यह है कि ये मैक टेबल कैसे दिखता है। तो मैं स्विच पर डबल क्लिक करके इस तरह से देखो फॉन्ट बढ़ गया। अब मैंने यहाँ पर एक कमांड है, सबसे पहला कमांड होता है en। ये क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। en मतलब एनेबल, शॉर्ट फॉर्म होता है, ये एक फुल फॉर्म है एनेबल, इसका शॉर्ट फॉर्म है en। शो मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल, वो टेबल की ये टैंगल हो गया। शो मैक एड्रेस टेबल, राइट क्लिक, कॉपी एंड पेस्ट। Is it done, friends? तो शुजा भाई ने यस कहा है, बाकी लोग 9:54 हो चुके हैं।
इज इट डन? कैन आई गो अहेड? ओके, दैट्स गुड। नाउ फ्रेंड्स, ये जो मैक टेबल है ये कमांड है। इस कमांड से आप स्विच का मैक टेबल देख पा रहे हो कि उसके पास कितना, कौन सा मैक एड्रेस है और क्या क्या पोर्ट्स है उसके पास, तो मतलब कौन से पोर्ट से कौन सा मैक मिला है। ये देखो यहाँ पे 35E4 और यहाँ पे क्या मिला है 03 में 03 जो मेरा पोर्ट नंबर है क्या 303D 303D कहाँ गया भाई, ये वाला है। ठीक है, अच्छा इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोई बता सकता है ये 1.2 का मैक क्यों नहीं है? बेचारे ने क्या मिस्टेक कर दिया ऐसा कि इसका कुछ एंट्री उसने लिया ही नहीं है? तो बता सकता है ऐसी एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं है? सही जवाब, क्योंकि उसने कुछ भेजा ही नहीं है। उसने कुछ भेजा ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है। जब कम्युनिकेशन कुछ होगा तो फिर उसका पैकेट स्विच के पास जाएगा। जैसे फिर स्विच के पास जाएगा, अगर मैं इस पीसी पर जाके, जैसे कि अब मैं रियल टाइम में हूँ, ये सारी चीजें हमें रियल टाइम में करनी होती है, सिमुलेशन में नहीं, इसलिए रियल टाइम पे ध्यान रखना है। इस पीसी पर जाके अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, मैं पीसी बीच वाले पीसी पे हूँ, ठीक है, और मैं पिंग करता हूँ पिंग 192.168.1.1, ठीक है, पिंग किया मैंने, ये बैकएंड में हो गया, ये आर्क चला गया, सब हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखना है तो आर्क स्पेस में केस के बाद एंट्री आ गई। ठीक है, ये जो अभी 1.1 का 1.3 वाला प्रोसेस था ना, ये 1.2 ने 1.1 के साथ वो पूरा प्रोसेस बैकएंड में कर लिया, हमें पता भी नहीं चला, इतना फास्ट होता है। और अगर मैं स्विच पे जाता हूँ और फिर CLI पे वापस अप एरो की करता हूँ और कमांड रन करता हूँ, तो मुझे मैक, अच्छा ये मैक चला गया क्योंकि ये इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो उसने मैक को निकाल दिया। जैसे मैंने बताया था कि वो कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है तो आफ्टर सम टाइम प्रोडक्शन में वो 5 मिनट होता है, 300 सेकेंड 5 मिनट 6 5 30। तो ये उसने निकाल दिया यहाँ पे उसका मैक, और 0/24602। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इसका लर्न किया तो उसका निकाला, उसका एंट्री मतलब स्टेल एंट्री हो गया था तो उसने निकाल दिया उसका। प्रोडक्शन के अंदर तो 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक निकाल देगा अगर वो पीसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है तो। नो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि जो लेक्चर हमारा रिकॉर्डेड है जो आपको मिलेगा, उसमें उसके हिसाब से हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, अच्छा फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और स्विच के अंदर अगर हम चाहे तो इसके अंदर हम मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब स्विचिंग तो हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे, और हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा राउटिंग का होगा। तो अभी मैंने देखा तो मतलब आप लोग ने थोड़ा जल्दी कैप्चर कर लिया, मतलब मुझे ऐसा लगता है हाफ एन आवर पहले ही कैप्चर कर लिया। तो आप लोग के इसमें मुझे कोई इशू भी नहीं आया, मतलब किसी का रिमोट वगैरह भी लेना नहीं पड़ा। मतलब आज का हमारा टॉपिक आप लोग के केस में जल्दी कंप्लीट हो गया है। तो ठीक है, लेकिन एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे एक डायनेमिक जो होता है, यहाँ पर डायनेमिक मतलब खुद से रन हुआ, ठीक है, तो कैसे आप स्टैटिकली भी मैक डिफाइन कर सकते हो। मतलब क्या होगा वहां पे कि आप चाहते हो कि नहीं ये जो मैक है ना, ये मैक, ये पीसी, ये जो स्विच का ये पोर्ट है ना, वहां पर यही मैक, ये पीसी लगना चाहिए, दूसरा पीसी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। टैब से भी काम चल जाएगा। मतलब अगर मैं जैसे शो, मुझे अगर शॉर्ट फॉर्म पता है तो मैं इस तरह टाइप कर सकता हूँ शो मैक,
और एड्रेस टेबल। तो देखो मैंने क्या किया, शो मैक -a, तो उसके अंदर मैच हो गया टैब। ओके ठीक है, तो मैं वार्षाक का आपको एक हेल्प कर देता हूँ कि कैसे होगा। थोड़ा सा एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ। वो पॉइंट ये है कि अगर मुझे प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में ये होता है कि देखो ये पीसी हटा के, फॉर एग्जांपल ये पीसी हटा के दूसरा पीसी मैंने लगा दिया, ठीक है, यहाँ कनेक्ट हो गया। तो कोई कोई कंपनी ना एकदम स्ट्रिक्ट होती है, वो कंपनी से चाहती है कि नहीं हमारा जो पीसी होगा ना फिक्स होगा, मेरे स्विच पे क्या पीसी लगेगा वो हम डिफाइन करेंगे, कोई भी अपना पीसी नहीं लगा सकता। तो उसमें उस केस में ना वो लोग क्या करते हैं, स्विच को जो इतने पीसीज होते हैं सबका मैक जो है बाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो मैक बाइंडिंग के लिए सबसे पहले जो लेजिटिमेट पीसी होते हैं, जैसे कि कंपनी में ज्यादातर कॉल सेंटर्स में ऐसा ज्यादा होता है, तो जैसे कोई फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई नया प्रोसेस आया, ठीक है, वहां पर प्रोसेस चलते रहते हैं, जैसे अलग 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 कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, इनबाउंड कॉलिंग, आउटबाउंड कॉलिंग, आरकेपीओ, इस तरह से। तो उनके पास फॉर एग्जांपल 50 सीटर का एक प्रोसेस आ गया, 50 बंदे बिठाने, तो फिर एक जगह उनको दे देंगे, एक दो स्विच लगा देंगे, ठीक है। अब वहां 50 पीसी लगा देंगे। 50 पीसी लगाने के बाद मैं चाहता हूं कि नहीं 50 पीसी में मूवमेंट अलाउड नहीं है, कुछ मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कोई नया पीसी नहीं लगना चाहिए, जो पीसी मैंने लगाया हूं वही लगना चाहिए, तो उसका मैक मैं बाइंड कर सकता हूं। तो उसको कहते हैं पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। पोर्ट सिक्योरिटी के केस में हम ये करेंगे कि हम कॉन्फिग टी और फिर पोर्ट सिक्योरिटी, ये कमांड होगा, पोर्ट चैनल नहीं, पोर्ट चैनल भी आने वाला है, पोर्ट सिक्योरिटी स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी पोर्ट में जाके करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं उसमें नहीं जाता हूँ क्योंकि अभी आपको ये इतना अंदाजा नहीं लगेगा स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी कैसे आप ये डिफाइन कर सकते हैं, मैक एड्रेस वगैरह। लेकिन आप किसी भी आप अगर बोलोगे ना कि ये इंटरफेस पे यही पीसी पर लगना चाहिए, ठीक है, तो फिर यही पीसी लगेगा, कोई दूसरा बंदा दूसरा पीसी अगर लगाएगा तो फिर वो पीसी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम इसमें नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपको डायनेमिक पोर्ट पता नहीं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कोड बताना पड़ेगा, इसीलिए ये टॉपिक आएगा लास्ट लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेट अप पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है, आप लोगों ने थोड़ा जल्दी सीख लिया, ठीक है, मतलब यू गाइस आर वेरी स्मार्ट। तो मिलते हैं मिलते हैं मंडे के दिन, ठीक है। मंडे के दिन हम राउटिंग के बारे में सीखेंगे, और दूसरा कि आप लोग का थोड़ा टाइम भी बच जाता है, लिखने की जरूरत भी नहीं होती है, वही पीडीएफ आपके पास होता है, ठीक है। तो किसी को कोई इशू है, कोई पैकेट ट्रेसर में प्रॉब्लम है, कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हो। आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। वारशाक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, मैं वारशाक को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। प्रज्ञा जी ने कहा कि वारशाक को एक्सप्लेन की आपकी मशीन पे, ओके। तो रिमोट ले लेते हैं, मेक प्रेजेंटर। और विशाल भाई अगर आप हो तो आपका भी पैकेट ट्रेसर में अगर इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो अभी हमारे पास टाइम है, हम आपका इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, आपने IP.source किया है, सही है। अब इसमें आप बता दीजिए कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं। इसमें चैट देख लेता हूँ एक बार, ओके। हम्म हम्म। तो ये एक कम्युनिकेशन आपने हमारे सामने रखा है कि इसके अंदर आप कोई सोर्स कैप्चर कर रहे हो, आपको कोई ट्रैफिक देखना है ये आईपी से कि कहाँ जा रहा है, हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स एंड ट्रेस। अच्छा, ट्रेस, ओके। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले ये कम्युनिकेशन कौन सा है आपका, मतलब आपने कहाँ से कहाँ पिन किया, आपका आईपी अगर हम देखेंगे लैन कार्ड का, ठीक है, ओके, आपके पास एक फायरवॉल है। सोफोस का फायरवॉल है, ओके ओके, वो एस दिख ही रहा था मुझे, ओके। तो इसमें हम आप
कि मतलब आप कहां से कहां, जस्ट लिटिल कम्युनिकेशन हाउ इट वर्क्स, तो कहां से कहां का कम्युनिकेशन, मतलब वाया फायरवॉल कैसे कम्युनिकेशन होता है, ये मतलब कोई एग्जांपल होगा तो मशीन टू वैन, ओके। तो मशीन टू वैन का पूरा हमारा टॉपिक आएगा, जिसके अंदर मैं ये डिस्कस करूंगा कि कैसे पैकेट बनके आपके डिवाइस के पास जाता है, मतलब ये इसका मैक एड्रेस है और ये इसके पीछे जो इंटरनेट लगा है, और यहाँ पर ये आपका गूगल का सर्वर है जिसका आईपी है 5.5.5.5, और यहाँ पर ये है इसका आईपी सीसीसी, ठीक है। अब ये ट्रैफिक आपका कैसे निकलेगा, ये अब एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम मंडे आराम से 2 घंटा, मतलब अप्रोक्सीमेट इसमें टाइम लगेगा कि हम देखेंगे कि कैसे पैकेट स्विच के पास जाता है, फिर ये आपके L3 स्विच या राउटर के पास जाता है, और फिर ये आगे की दुनिया में कैसे जाता है, ये सब हम देखेंगे राउटिंग के टॉपिक में जो मंडे के दिन आएगा, ठीक है। ये बड़ा टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, मतलब पूरे कंसेप्ट बताने पड़ेंगे कि क्या कैसे कैसे डिवाइस के पास पैकेट जाएगा, फिर वो क्या क्या चेंजेस करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं मंडे के दिन।